हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो लेट्स सी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड कि नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। लेट्स सी। मेरे बारे में सब इन्फॉर्मेशंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं if required. So let's get started. Let's see what the universe wants you to know. आने वाला 24 घंटा टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। ओके, द 7 ऑफ अर्थ जिसके साथ है द 6 ऑफ अर्थ। द फर्स्ट थिंग आई एम हियरिंग इज़ कि आपको थोड़ा सा अपना सेंसेस ओपन रखना है इस 24 घंटे में। आप क्या सुन रहे हो, आप आप कौन से डिस्कशन का हिस्सा हो रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप खुद के बारे में कैसा फील कर रहे हो, या आपको कौन से टाइप का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आसपास से, कोई ड्रीम जो आप देख रहे हो, कोई चीज़ जो आप रियलाइज़ कर रहे हो, आपको यूनिवर्स से क्या कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, इन सारी चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है। बिकॉज आई सी दैट यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं इस 24 घंटे में, कैसे भी हो, जिस तरीके से हो, जिस प्रकार से हो, बट देर इज़ अ कनेक्शन जो यूनिवर्स आपके साथ बिल्ड कर रहे हैं। ओके, आपकी लाइफ में किसी चीज़ को बैलेंस किया जा रहा है, बट उससे भी पहले ये इम्पोर्टेंट है कि आप पहले ये समझो कि आपको कहाँ पे बैलेंस रिक्वायर्ड है। कुछ चीज़ों को आप लाइफ में या तो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, या आपको लग रहा है कि आप बाद में वो चीज़ कर लेंगे। इस वक्त वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वक्त वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त उसके बारे में नहीं सोचते हैं, बाद में सोचेंगे, बाद में करेंगे, या जब वो प्रॉब्लम आएगा तब देखा जाएगा, तब सोचा जाएगा। अभी अभी के लिए आप किसी चीज़ को टाल रहे हो, अभी के लिए आप किसी चीज़ को इनकार कर रहे हो देखने से, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये चीज़ को टालने से नहीं चलेगा। देयर इज़ समथिंग जिसके ऊपर आपका फोकस जाना चाहिए, बट किसी ना किसी वजह से आपका फोकस वहाँ पे जा नहीं रहा है। किसी ना किसी वजह से आप बाकी चीज़ों में इतने उलझ गए हो कि आप किसी चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, या लेस इम्पोर्टेंट आप समझ रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये इवन आपका लव लाइफ हो सकता है, आपका हेल्थ हो सकता है, फैमिली हो सकता है, फ्यूचर डिसीजंस हो सकते हैं, कि किसी चीज़ को आप हल्के में ले रहे हो। आपको लग रहा है नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट मेरा करियर है, सबसे इम्पोर्टेंट मेरा लाइफ है, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हेल्थ है, तो बाकी सब कुछ रुक सकता है। नहीं, there should be a balance. Okay, now आपको ये भी बोला जा रहा है टू एनालाइज द सिचुएशंस जिसमें आप हो। हर एक सिचुएशन को, अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो, अगर आपको लग रहा है कि इस जगह पे लाइफ में मुझे बहुत ही टफ सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है, या इस वक्त लाइफ में ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा, या इस चीज़ में मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है, तो आपको यही बोला जा रहा है टू स्टेप बैक एंड सी। एक बर्ड्स आई व्यू इसके ऊपर डालिए, या थोड़ा सा अपनी जगह से पीछे हट के चीज़ों को समझिए, देखिए। कभी कभी हम लोग जब एक चीज़ के अंदर होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग स्टेप बैक करते हैं, उस चीज़ से बाहर आके उस चीज़ को देखते हैं दूर से, तो समझ में आता है कि पूरी कहानी क्या है, पूरा पिक्चर क्या है। तो आपको भी वही करने के लिए बोला जा रहा है कि स्टेप बैक एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग। ये 24 घंटा एक्शन का नहीं है, ये 24 घंटा रियलाइजेशन का है, समझदारी का है, डिसीजन मेकिंग का है, एनालिसिस का है। ठीक है, एंड डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ फॉर समथिंग ऑल्सो। आई सी आप अबंडेंस तक पहुंचना चाहते हो, या अबंडेंस तक आप पहुंच रहे हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपको ब्लॉकेज के तरह मिल रहा है रास्ते में, एंड यूनिवर्स बस वही ब्लॉकेजेस के ऊपर फोकस आपको करने के लिए बोल रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि क्या मैं एक दिन सक्सेसफुल बनूंगा, क्या मुझे अपना प्यार मिलेगा, क्या मुझे एक बहुत ही हैप्पी फैमिली मिलेगा, क्या मेरा हेल्थ ठीक हो जाएगा। ये सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल आज ये होना चाहिए कि ये पाने से मुझे कौन सी चीज़ें रोक रहा है, कौन सा सिचुएशन मुझे रोक रहा है, तो उस सिचुएशन के साथ मैं आज ही डील करना चाहता हूँ, या जितना जल्दी हो सके मैं डील करना चाहता हूँ। ये होना चाहिए आपका फोकस।
आपका फोकस 24 घंटे में आपका डेस्टिनेशन पे नहीं, आपके जर्नी पे होना चाहिए, ब्लॉकेजेस पे होना चाहिए, तभी जाके आप ऑटोमेटिकली उस डेस्टिनी तक पहुंच जाएंगे। डेस्टिनी तक पहुंचना यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, ब्लॉकेजेस को क्लियर करना यहाँ पे बड़ी बात है। ओके, सो थिंक अबाउट इट। इमोशनली थोड़ा सा स्टैग्नेशन फील हो सकता है यहाँ पे, लव लाइफ में थोड़ा सा स्टैग्नेशन, थोड़ा सा स्टक एनर्जीज, जहाँ पे आप जैसे चाहते हो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से शायद चीज़ें ना हो, नो कांटेक्ट हो सकता है या बहुत ही लेस कांटेक्ट हो सकता है, दैट इज़ समथिंग। कुछ लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन चाहते हो, बट पहले ये समझना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन बंद क्यों है। क्या आप दोनों एक दूसरे को समय देना चाहते हो? क्या आप दोनों एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो? क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ इमेच्योरली बिहेव कर रहे हो? व्हाट इज़ इट जो यहाँ पे स्टक एनर्जीज़ को, लाइक एनर्जी स्टक जो है, व्हाई इज़ इट हैपनिंग, क्यों हो रहा है ये चीज़? ओके, सो दैट इज़ समथिंग दैट जिसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। एंड ऑल्सो आई सी दैट स्ट्रेस नहीं लेना है। आज अगर कुछ लोग फाइनेंशियली या करियर में भी थोड़ा सा आप स्ट्रगल करेंगे, बट ये आपको याद रखना है कि आप सही डायरेक्शन में हो, तो अपने आप को डाउट नहीं करना है, या अपने आप को ये नहीं बोलना है कि क्या मुझसे ये चीज़ हो पाएगी, क्या मैं इसके काबिल हूँ या नहीं। इट्स नॉट दैट, ठीक है। आपको अपने साइड से जो कोशिश करना है, आपको बस उसके ऊपर फोकस करना है, ना ही अपने आप को जज करना है, ना ही अपने आप को कुछ नेगेटिव बताना है, ना ही अपने आप को डाउट करना है, अपनी जर्नी को डाउट नहीं करना। डोंट डू एनीथिंग। अगर आज आपको लगे कि मेरा लाइफ में सब स्टक है, लेट इट बी, लेट इट बी। आप बस इस पे फोकस करिए इस 24 घंटे कि आप अपनी साइड से क्या कर सकते हैं बेटर, चीज़ों को बेटर करने के लिए। कौन सा डिसीजन आप ले सकते हैं, कैसे आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं, व्हाट एक्शन कैन यू टेक कि ये ब्लॉकेजेस हट जाए। आप बस उतने पे ही फोकस कीजिए। बाकी अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा तो पूरा ज़िंदगी स्टक है, ये प्रॉब्लम है, वो ठीक है, रहने दीजिए, एटलीस्ट 24 घंटे के लिए रहने दीजिए। ओके, डोंट फोर्स योर सेल्फ। सो दैट इज़ समथिंग आई एम हैविंग फॉर यू गाइज नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। अगर करे तो डू लेट मी नो हियर इन द कमेंट्स, एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो, I'll again see you in another reading. Till then, take care and goodbye.